मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी राना मशहूद अहमद साहब, ये जो मैंने अभी अपने इंट्रो में पूरा ये सिलसिला बयान किया है कि नैब के पास क्या वाकई वारंट गिरफ्तारी नहीं थे, और आपको लगता है कि ये जिस तरह से ये सारा हुआ है मामला इसी तरह से होना चाहिए था? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि आज बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, और मैं ख़ुद जब ये मैंने देखा और बात हुई तो मैं ख़ुद वहाँ पर पहुँचा, तो जो मैंने वहाँ पे देखा, नैब के पास एक तो कोई अरेस्ट वारंट वहाँ पे नहीं था। जो लोग वहाँ पर आए थे उन्होंने कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया। दूसरा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह आज पामाल किया गया, और जिस तरह मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर के ऊपर इस पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि, और आज जो मुझको फ़ील हुआ है कि ये चोरों की हुकूमत है जो पाकिस्तान पर आ गई है। ये खाद चोर हैं, इन्होंने खाद के पैसे बढ़ाए, ये डॉलर चोरी की है, इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं और पूरे मुल्क को इन्होंने कंगाल किया है। और जब लोगों के बारे में इनके फिनांस मिनिस्टर कहते हैं कि अभी आवाम की चीखें निकलेंगी, ये सैडिस्ट लोग हैं। और जब लोग चीखते चलाते हैं और जब लोग ये कहते हैं कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर ये तवज्जो हटाने के लिए कभी किसी लीडर के वारंट निकालने की बात करते हैं, कभी किसी पे छापे मारने की बात करते हैं। और अफसोसनाक अमर यह है कि इनके तर्जुमान जो हैं, हमें जो हुकूमती वुज़रा हैं वो बता रहे होते हैं टीवी पे आके कि जी अब इसके पे छापा पड़ना है, अब इस पे पड़ना है। क्या ये अदारे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं या ये किसी का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं? तो अफजल कयूम, फजलदाद अब्बासी, आप जानते हैं इन मुलाजिमीन को जिनके बारे में नैब ने बात की है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में फ्रंटमैन के तौर पे काम करते थे। 85 अरब रुपए की तहकीकात कर रहे हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उनका कहना यह है कि शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आने के बाद हमजा शरीफ के असासों में इजाफा, गैर मामूली इजाफा हुआ, जो इस वक्त जिसके बारे में ये सारा छापा जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई। पहली बात है कि एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। इन्होंने जो जो रिकॉर्ड मांगा, जितनी दफ़ा बुलाया, हमजा शहबाज शरीफ साहब पेश हुए। और ये उसी तरह के इल्ज़ामात हैं जिस तरह जब शहबाज शरीफ साहब के बारे में शुरू किया, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में शुरू किया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बारे में शुरू किया, कामरान माइकल के बारे में शुरू किया। मैं किस किस का नाम लूँ, और आज निकल क्या रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है नैब के अदारे को, सियासी लोगों को, उनकी वफादारियों को, और ये एक मैसेज दिया जा रहा है। तो ये हम समझते हैं कि अगर कोई सबूत हैं तो वो कौम के सामने लेकर आएँ, वो बताएं आज तक क्या आप कौम के सामने ला सकें। अदालतों में जाते हैं, आपका मजाक बनता है, वहाँ पर आपका कोई केस नहीं होता जो खड़ा किया जा सके। जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया शहबाज शरीफ साहब की बेल के अंदर, उसमें नैब बुरी तरह एक्सपोज हो गई, इनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बुरी तरह एक्सपोज हो गए, और नजर आ गया कि ये कोई एजेंडा है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो आज अगर कोई ऐसी चीज थी, हमजा साहब इतनी दफा पेश होते रहे, वो आपके पास जाते रहे, और जब वो बाहर गए, अपनी बेटी जो बीमार है, जो ICU के ऊपर है इयादत के लिए, तो जो टाइम दिया था अदालत ने, उससे एक दिन पहले वो पाकिस्तान वापस पहुंचे। तो इतनी क्या क़यामत आ गई थी? आप दोबारा बुला लेते, बुला के पूछ लेते कि ये क्या चीज है और क्या नहीं है। आप ये क्यों मैसेज बार बार देना चाहते हैं? अगर दुरुस्त माना जाए तो नवाज शरीफ साहब ने भी तो बैरून मुल्क से वापस आकर गिरफ्तारी दी, मरीम नवाज ने भी वापस आकर गिरफ्तारी दी, सफदर अब्बासी ने इसी तरह से गिरफ्तारी दी, बाकी और लीडरान भी। तो हमजा शहबाज के लिए आपके ख्याल में क्या वो भी गिरफ्तार अगर हो जाते या वो इसमें साथ ताउन करते तो ये एक बेहतर रिवायत और बेहतर मामला ना होता? अगर कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में कोई बहुत परेशानी लाहक है। पहली रिवायतों के ऊपर क्या हो गया? मियाँ नवाज शरीफ साहब, आज उनके हार्ट का जो हाल है, आज जो उनकी तबीयत ख़राब है, उसका कौन जिम्मेदार है? मैं इस नैब के अंदर हमने केसेस की लिस्ट निकाली है। वकील हैं नईम अख्तर साहब, उनको इन्होंने कई महीने पकड़ के रखा और बाद में छोड़ दिया कि कुछ नहीं है। वो जो इतने महीने अंदर रहे और उनके खिलाफ एक जो झूठा ट्रायल होता रहा और जो उनके ख़ानदान को कर्ब गुजरा, उसका कौन जिम्मेदार है? वो जो जावेद साहब जो फौत हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के, इनकी तहवील के अंदर ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब जो एम्बेरसमेंट बर्दाश्त ना कर सके, ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की, ये ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रह चुका हुआ,
जो रहा सा बिजनेस था वो इस तरह की चीज़ों से ख़त्म किया जा रहा है। PKLI डॉक्टर सईद अख्तर साहब, आप उनको देखें, उनके साथ किया गया, तो यहां पर कौन आएगा काम करने के लिए? ऑलरेडी आपकी इन्फ्लेशन कहां पर पहुंच चुकी है, आपका GDP कहां पर जा चुका है, आपका बिजनेस तबाह हो चुका हुआ है, और ये लोग बैठे हैं, ये सैडिस्ट लोग हैं और चोर और डाकू। मैं आज आपको कहना चाहूंगा ये बात, ये खाद का करे ना नैब कि 3400 से 4500 के ऊपर खाद चलेगी, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? पिशावर मेट्रो 30 अरब से उठ के 100 अरब से ऊपर की चलेगी, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? मालम जब्बा का केस बनकर पड़ा हुआ है, क्यों नहीं एक्शन, क्यों नहीं छापा मारा गया? तो ये बातें, और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये चीजें हम हर फोरम पे लेके जाएंगे। हम फ्लोर ऑफ द हाउस भी उठाएंगे, हम अदालतों में भी उठाएंगे, और हम इंशाल्लाह ताला सड़कों पर भी उठाएंगे। सड़कों पर भी यही